रोल। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट करने को लेकर प्रयास जारी हैं और 2 दिन के संवाद के बाद 1 दिन की कार्यशाला आज बिरला ऑडिटोरियम में रखी गई थी। यह कार्यशाला महंगाई राहत कैंप को लेकर ज़्यादा फोकस की गई थी, लेकिन अब कुल मिलाकर इसमें से जो निकल कर आया वो पूरा फोकस सचिन पायलट को लेकर निकल कर आया। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से सचिन पायलट को लेकर किसी तरह की चर्चा नहीं हुई, लेकिन जितने भी बयान नेताओं के, चाहे वो रंधावा हो, चाहे डोटासरा हो या सम्मेलन के अंदर हुई बातें हों, उनमें एक बात स्पष्ट रूप से निकल कर आ रही है कि ये पूरा फोकस सचिन पायलट को लेकर था। क्योंकि पहले तो रंधावा ने ये कहा कि मुझे राजस्थान को समझने में समय लगेगा, और साथ ही जब सम्मेलन खत्म होने को आया तो रंधावा ने कहा कि जो भी कांग्रेस के खिलाफ बात करेगा हम उसके खिलाफ हैं। और इसके बाद डोटासरा ने सभी को खड़े होकर समर्थन करवाया कि आप रंधावा की बात का समर्थन करिए। यानी कि कुल मिलाकर यह माहौल पूरा तरह से तैयार कर लिया गया है कि सचिन पायलट जिस तरह से बगावती तेवर अख्तियार करे हुए हैं तो पार्टी भी इसके लिए तैयार है। वहीं एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह हुआ कि पहली बार कई सालों के बाद सचिन पायलट कर्नाटक के स्टार प्रचारक नहीं बने हैं। यानी कि कांग्रेस ने भी एक तरह से मन बना लिया है। पिछले दिन जो घटनाक्रम हुए हैं उसे लेकर अब बहुत स्पष्ट रास्ता दिख रहा है कि सचिन पायलट को लेकर पार्टी अपना मन बना चुकी है। हालांकि सचिन पायलट ने सीधे तौर पर कभी भी कांग्रेस के खिलाफ कोई बात नहीं की है, लेकिन जिस तरह से राजस्थान में अंतर्द्वंद चल रहा है उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खेमा और सचिन पायलट खेमा जिस तरह की बातें कर रहा है और जिस तरह के बयान राजेंद्र सिंह हुड्डा ने पहले खेतड़ी में दिए और आज जिस तरह से सीएम के आते ही वे रवाना हो गए, अपना कार्ड भी मीडिया के सामने छोड़ गए और ये कहा कि अब ये तो मेरे विदाई का समय हो गया है। कुल मिलाकर दोनों तरफ से तलवारें स्पष्ट रूप से खिंच चुकी है और जिस तरह का माहौल, भले ही पार्टी लगातार यहाँ कह रही हो कि हम एकजुट हैं, पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरह से दोनों खेमों के बीच तलवारें खिंची है, जिस तरह से सचिन पायलट को पहली बार स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर किया गया है, जिस तरह से यहाँ हाथ उठवाए गए हैं और जिस तरह से डोटासरा ने जिस बात पर खेतड़ी में सचिन पायलट ने कहा था कि मैं विरोधियों का धुआं निकाल देता हूँ, तो वहीं डोटासरा ने अंदर कहा है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता जो सामने बैठा है वह बीजेपी की धुआं निकाल देगा। यानी कि कुल मिलाकर अप्रत्यक्ष रूप से सचिन पायलट को निशाने पर लिया गया। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह कि सचिन पायलट चूंकि पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, ऐसे में उनके लिए यहाँ कुर्सी रखी गई थी, लेकिन सचिन पायलट नहीं आए। उसके बाद उनकी नेम प्लेट और कुर्सी हटाई गई। यानी कि पूरी तरह से प्रदेश कांग्रेस और राजस्थान में अशोक गहलोत खेमे की ओर से माहौल तैयार कर दिया गया है कि सचिन पायलट स्वयं ही पार्टी से दूर हो जाएं। लेकिन दूसरी ओर सचिन पायलट अभी तक ऐसे कोई संकेत नहीं दे रहे हैं कि वे पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये संकेत जरूर मिल रहे हैं कि सचिन पायलट चाहते हैं कि कांग्रेस उन्हें निकाले ताकि सहानुभूति प्राप्त हो और सहानुभूति के बाद वे अपना अगला निर्णय ले। और इस निर्णय के बीच जिस तरह से भीड़ पहले शाहपुरा में खेतड़ी में जुटाई गई, तो दूसरी ओर यहाँ संवाद कार्यक्रम करके कांग्रेस संगठन और सरकार ने संकेत दिए हैं कि उन्हें सचिन पायलट को लेकर कोई ज्यादा फिक्र नहीं है, वे नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन क्या इस खेमेबाजी और खींचतान के बीच कांग्रेस को फायदा होने वाला है? लेकिन जो धरातल दिख रहा है, कांग्रेस का कार्यकर्ता खुद बात कर रहा है कि यदि सचिन पायलट पार्टी से अलग होते हैं या पार्टी उन्हें अलग करती है तो कांग्रेस को निश्चित तौर पर बड़ा नुकसान राजस्थान में होगा। क्योंकि भले ही एंटी इनकम्बेंसी नहीं होने की बात हो, लेकिन 2 दिन के संवाद में जिस तरह से विधायकों ने मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिस तरह से शिकायतें आई हैं, उससे स्पष्ट लग रहा है कि अंदर से असंतोष पनपा हुआ है, वह कभी भी फट सकता है। ऐसे में अब देखना होगा कि पार्टी क्या सचिन पायलट को बाहर का रास्ता दिखाएगी या वे स्वयं पार्टी छोड़कर अलग राह अपनाएंगे।